कुछ दिन पहले भी डिस्कशन हुई थी तो उससे भी मैंने फिगर आउट किया, राइनर को अगर आप पकड़ते हो हम्म तो जो रोलर कोस्टर जितने भी है ना, तो राइनर के कैरेक्टर के थ्रू वो फील हो सकते हैं कि शुरू में आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप भी परेशान हो कि यार बेचारों का गांव बर्बाद कर दिया और उसकी माँ नहीं रही और एगनी है उसके अंदर कि यार क्यों क्यों हो रहा है ये सब, सब बर्बाद कर दो, सब जला दूंगा। और उसके बाद जब वो मोमेंट किसी को याद है जब राइनर ऑफ स्क्रिप्ट हो जाता है बिल्कुल, और वो अ, बोलने लगता है कि मैं ही एरन हूँ। के हाँ मैं कंधे ही हूँ कंधे एप्सोड पे हाथ सिक्स। रख के हाँ कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि मैं हूँ कौन सा आर्मर टाइटन होता है एंड वो, ये आर्मर कोलोसल मैं है। टाइटन। आर्मर हाँ टाइटन हूँ और ये कोलोसल टाइटन है। और मैंने ऐसे मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कुछ मिस कर दिया क्या मैंने वो बीच में मूवी ऐसे में, नहीं, वो ऐसा लगता नहीं कि कुछ अबे क्लिक चढ़ हो गया गई, क्या, वो तो चढ़ कोई चढ़ बटन गई है। वटन क्लिक हो गया क्या। हाँ, सब और टाइटल में मैं कुछ अच्छा गड़बड़ हो गई क्या? उस मोमेंट पे देखोगे ना तो एरन ना बिल्कुल नॉर्मल है, चिल जबकि है। वो बंदा नॉर्मल नहीं रहता। हम्म तो मैंने कहा इसका एक्सप्रेशन क्यों नहीं चेंज हुआ, ये क्या चल क्या रहा है। हम्म और उसके बाद जो बिल्कुल तबाही होती है और सब कुछ होता है, मैं कहा ओ भाई रायनर ही है ये, और हाँ बर्थोल्ड नाम होता है दूसरे हम्म बंदे का हम्म हम्म वो। और मैं कहा भाई साहब, उसके बाद मतलब वो जो अंत में कहीं ना कहीं हम लोग सिंपैथी भी रखते हैं रायनर को लेकर कि रायनर कैसे उसको पता चलता है कि यार ये सब बेकार की लड़ाई है और कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। भाई लिटरली उसका तो नाम था आर्मर एंड ही हैड द प्लॉट आर्मर, उसको प्रॉपर प्लॉट आर्मर था कि कोई प्लॉट आर्मर कोई था, कुछ भी कर दे बच जाता है, बच जाएगा भाई। उसके जितना कोई पिटा नहीं होगा, उसके जितना कोई पिटा नहीं होगा भाई। वो इतना पिटा है बेचारा, इतना पिटा है कि कई बार उस सीरीज में बंदे बोल रहे हैं कि राइनर ठीक है और समहाउ वो ठीक होता हम्म, है उड़ जाता है, तो मर रहा होगा ये पर उड़ जाएगा। ये और ये बहुत मतलब ट्विस्ट बहुत अच्छा ट्विस्ट भी है और बहुत रियल भी हो जाता है ये एकदम से। जैसे पहला सीजन कुछ नहीं पता हम्म क्या हो रहा है, एक मिस्ट्री पूरे टाइम बनी रहती है कि भाई कहानी क्या है, कौन है टाइटन, कहाँ से आ रहे हैं टाइटन, क्यों पीछे पड़े हैं, हम्म क्या दुश्मनी है, कैसे एक बंदा बोल रहा है, क्या सीन है। तो वो फिर आगे जब मेरा जो मैं जब बिल्कुल हुक हो गया ना, वो था जब ग्रीशा ग्रीशा येगर का की इंट्रो। स्टोरी शुरू होती है। ओ और मैं जब आर्म बैंड देखता हूँ ना, तो वो पूरा वही जर्मनी की हिस्ट्री वगैरह मेरे दिमाग में आता है। मैं कहा अच्छा ये आर्क है। पर वो जो इन डेप्थ में उस चीज को कवर करते हैं कि लाइक हेट दिखाते हैं कि कैसे हेट कर रहे हैं लोग एक दूसरे को, उसकी बहन के कैसे साथ क्या हिस्ट्री हुआ था। कोट कर रहे हैं, हाँ हिस्ट्री कोट कर रहे हैं लोग बाकी, तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, कैसे पनिश कर रहे हैं, कैसे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हम्म वो ऑलरेडी दूसरी क्या कहते हैं, क्या नाम था, एल्डियन, वो ऑलरेडी एल्डियन बच्चे हैं पर उनके मन में भी एल्डियंस के प्रति हेट डाला जा रहा है हाँ कि वॉल के अंदर के लोग, और वॉल के अंदर के लोगों ने हिस्ट्री चेंज कर दिया कि भाई हमें अपने लोगों को बाहर नहीं जाने देना एंड ऑल। तो वो चीज बहुत रियल हो गई। मैं मेरे को याद है शिंडलर्स लिस्ट ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। हम्म और वो ऐसा लगा कि मैंने उसका एक दूसरा साइड रिलिव किया ये एओटी देखते हुए कि भाई यार क्या बुरा हाल होता है लोगों का, कैसे भेदभाव, कैसे हेट हेट जो है कितना पावरफुल होता है और क्या कर सकता है किसी का भी। और ये अपने अपने वर्ल्ड में होता है ऐसा, मतलब हमने देखा है कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टाइम टू टाइम तंग किया गया है और टाइम टू टाइम उनके साथ बुरा हुआ है, किसी बंदे ने हेट का यूज करके अपने फायदे के लिए उनको तंग किया है और उन लोगों ने अपनी कंट्री बनाई है। ये सब असली है, ये सब फायदा। रियल है। हम्म और एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं हेट रियल है। और हेट रेसिज्म हेट एवरी। हेट किसी का कुछ फायदा नहीं करता, इवन जो बंदा उसको यूज करके अपना फायदा भी उठा रहा है ना, हम्म वो भी अंत में उसी से परेशान होता है। तो लाइक ये चीज बड़े ये इंग्रेव कर देता है आपके अंदर कि भाई हेट ना ही करो तो हम्म बेहतर है। जाने दो, फॉरगिव करो लॉजिकल एंड रहो, मूव ऑन। हाँ लॉजिकल रहो, आगे बढ़ो, चीजों को समझो। ऊपर से एक और चीज, एक मोमेंट आता है कि वो बोलते हैं कि मेरे ख्याल से गाबी गाबी होती है, गाबी। गाबी बोलती है गाबी। कि तुम्हारे लोग इवल हैं, तुम लोगों ने ऐसा हाँ किया है पहले। तो मेरे ख्याल से कोई कोई बोलता है कि मैं थोड़ी था मैंने हाँ थोड़ी बुरा किया तेरे ये साथ। तुम लोग हो हाँ भाई। तुम लोग। हाँ ये तुम लोग, मैं तुम्हारे लोगों ने, अरे तुम्हारे लोग वो कौन, दो बच्चियों की लड़ाई होती है ना, गाबी और एक भाई वो भाई। लड़की जो तो अंदर लाइक होती उसका है। इतना माइंड वॉश कर, ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उसको वो रियलिटी से इतनी दूर है। हम्म तो मैं जब मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार एओटी में इतने अटेंशन है, उतने अटेंशन है, मैं कहा भाई असली अटेंशन की चीज तो मेरे को दिख गई
मैं रो रहा हूँ वो देखकर, मैं दुखी हूँ वो देखकर। आया और लाइक अपना लास्ट में लाइक एरन इतना मजबूर था एंड में कि अब दो ही ऑप्शन है कि या तो बाहर की दुनिया बर्बाद करने निकलो या अपने लोगों को या बर्बाद तो हम करो। जाएंगे या तो हाँ वो जाएंगे, वो वाली हाँ, या बात। तो एल्डियन खत्म करूं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वही बात है, ऊपर वो से उनकी गॉड यमीर, हम्म यमीर की कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। लाइक वो खुद भी एक स्लेव ही थी, सोचो। हम्म तो आप किस पे ब्लेम करोगे, किस पे उंगली उठाओगे, कब तक उंगली उठाते रह जाओगे भाई? जियो और जीने दो। वही। अभी तुमने वो बोला ना, ये एक बहुत पॉपुलर मीम है एयूटी कम्युनिटी में, देयर विल बी नो रेसिज्म इफ देयर इज ओनली वन रेस। हाँ, कि बचेगा ही नहीं कोई और, तो फिर वॉर खत्म हाँ, भाई, और फिर ये सब सही ये रहेगा चीज भी एकदम। कितने अच्छे से पोर्ट्रे करी है कि भाई आप किसकी साइड लोगे। हर हर तरीके के लोग हर जगह हैं, और हर कोई पावर का गलत यूज करता अच्छा ही अपने अपने एंड मेरे से। को मेरे को एक चीज जाननी थी, सिंस यू हैव जस्ट रिसेंटली वॉच्ड एंड पूरा वन गो में देखा, वन गो में देखा मैं, सो बिना विच इज ब्रेक। योर फेवरेट सीजन या पार्ट? फेवरेट सीजन? सीजन 3। पहले से आइडिया मत डालो, मैं उसका ओके जानना ओके चाह रहा ओके ओके ओके। मेरे को वो सीजन अच्छा लगा जब एरन अचानक से एज्ड थोड़ा दिखाते हैं एरन को। सीजन और 4। हूँ। सीजन 4 पार्ट 1। सीजन 4। हाँ, अचानक से उसको एज, और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बंदा अजीब क्यों हो गया इतना, ये ऐसा तो था नहीं। हम्म। और भाई के बाल इतने कैड़े कैसे लग रहे हैं और अचानक, क्या दाढ़ी बात हो कैसे आ गई? गई चेहरे पे? हाँ 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 हाँ। और वो सीजन मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मतलब उसमें कई सारे ऐसे मोमेंट थे जो लगता था कि भाई। बेसिकली एरन का बिल्कुल इविल साइड पे जाते हुए हाँ देखना। हाँ, उसका डिसेंट कि भाई वो कैसे बिल्कुल वो हो गया कि लाइक एक निहिलिज्म कहेंगे इसको, कि सब खत्म कर देना, मेरे को कुछ बचाना ही नहीं है। हम्म वो एक पर्सपेक्टिव उसका एक आ गया था, और मैं हैरान हो रहा था। मैं कहा यार क्या सीन है इसका, इसको। और वो एंड में रिवील होता है कि लाइक उसको सब पता है ऑलरेडी, उसने फ्यूचर देख लिया है, वो कुछ नहीं कर सकता। अमन भाई इतने स्वीट हैं, कभी कभी डाउट होता है। अविनाश ट्रम्प। मैं ओके सो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि यू सी लाइक, अच्छा ठीक है, डिड यू हैव दिस, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैं जब अटैक ऑन टाइटन देख रहा था, बेसमेंट बहुत बारी रिफर हुआ था, बहुत बार, ठीक है। मिस्ट्री मिस्ट्री। मिस्ट्री एस्पेक्ट उसका था, ठीक है, बट जब वो पढ़ रहे थे ना, उनको जाके वहाँ पे एक किताब मिलती है, फोटो मिलती है, मैंने कहा ये तो बड़ा अंडरवेलमिंग है, ग्रिशा बट एगर देन वाली, दे हाँ। शो द बैक स्टोरी कि भाई क्या हुआ, क्या है उसमें, क्या पढ़ा उसने, क्या लिखा था। दैट वाज द मोमेंट आई वाज लाइक भाई दिस इज पीक राइटिंग यार, इतना इतना आगे वही का वही सोच के वही रखा हुआ है उसने वो यार। रिवील, हाँ वो रिवील की वो मिस्ट्री तो बहुत, वो मेरे ख्याल से मिस्ट्री है जो आपको हुक करके रखता है पहले सीजन में। कि लाइक आपको एक ही है, भाड़ में जाए सब कुछ, मेरे को पहले जानना है चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। सीन क्या है। एंड दैट ये मोमेंट चीज जब वो ग्रिशा कह रहा हूँ, द आउल जो होता है, जो एरन एरन होता है, एरन क्रूगर, हाँ एरन क्रूगर जब अटैक बोल, अटैक हाँ अटैक पहला टाइटन, हाँ ग्रिशा से पहला हाँ हाँ वाला जो हाँ होता है, जब वो एक मिनट में आया। हाँ हाँ। जब वो बोलते हैं ना ये वाली चीज के, क्या बोलते हैं, आर्मिन और मिकासा का ध्यान रखना, मैं कह रहा भाई ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है उसमें वो पता मैं भी सोच रहा था। मैं कहा भाई ये कैसे, क्या, क्यों है, इसने ये क्यों बोला? हाँ और बाद में ये बताते हैं, वो लोग क्लियर करते हैं कि कि जो अटैक टाइटन का ये पावर यूजर्स है होते हैं वो उसकी। कनेक्टेड रहते हैं आपस में, हाँ, वो एवतार कनेक्टेड वाला होते हैं, सीन है कि हाँ एवतार्स अपने पिछले एवतार हाँ यूजर से हाँ कनेक्टेड रहते हैं। दैट हाँ वाज वही। वेरी, बट यार एक्चुअली में इट ब्लू माय माइंड एंड टू सी के ग्रिशा कहाँ से आया और उसकी स्टोरी कहाँ तक खिंची यार। एंड इवेंचुअली इवन टू द एंड जब वो उन दोनों को मार देता है, किंग्स के जो वो होते हैं बेटे या बेटियां जो होते हैं, जो हाँ हाँ उसमें हाँ, होते हैं, बच्चे जो होते जब हैं, वो हाँ। रो रहा होता है भाई कि तू खुश है अब, तू खुश है, तू मेरे से क्या करवा रहा है भाई तू भी, मतलब द वॉइस एक्टिंग ऑफ दैट मोमेंट, बोन चिलिंग, वेरी बोन चिलिंग, बहुत ज्यादा। सो जब मैंने यूटी देखा था, सो 3 सीजन ही आए थे तब तक, सीजन 3 के पार्ट 2 तक। एंड इट वाज लाइक, फर्स्ट सीजन देखा, इट वाज वेरी गुड, बहुत बहुत एंगेजिंग था, एंड इट वाज बेटर देन मोस्ट एनिमे आई हैड सीन। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता फर्स्ट सीजन तक कि भाई दिस इज द बेस्ट। सेकंड सीजन में जब राइनर वाला रिवील आया, like it was such an unconventional way to reveal something कि
भाई इतना बड़ा रिवील है एंड इट इतना हैपेंस जस्ट कैजुअल। लाइक दैट, इतना कैजुअली बैकग्राउंड में। भाई मैं हूँ आर्मर्ड टाइटन, ये है कोलोसल टाइटन, वो उसका आजा मेरे साथ उसका आजा। इनर टर्मोइल भी दिखाते हैं ना कि यार मैं इनके बीच में रहा हूँ, ये इतने इवल है नहीं, इनको तो बेचारे को पता भी नहीं है क्या हो कि रहा है, क्या वो चल बिल्कुल रहा है। He was like, कन्फ्लिक्टेड था। he was like एरन, एरन तो टाइटन, एरन तो समझेगा। हाँ हाँ। भाई नॉट जस्ट दैट, जब वो रिवील कर रहे होते हैं ना, वो बैकग्राउंड में ऐसे दिखाते हैं, मतलब ऊपर से कि देखो बस खड़े हुए हैं, ऐसी सी ऐसे लग रहा था नॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मल बात मैं हो रही है, वही तो, कुछ है। किसी भी नॉर्मल बंदे को लगेगा कि कुछ स्किप हो गया है, शायद कुछ हाँ, मिस कुछ कर दिया है क्या मैंने। क्या हो गया ये अचानक से फ्लैशिंग होती सबटाइटल है गलत भाई है। साहब, और जब स्मोक आनी शुरू होती है ना उसके हाथ से, जो एरिन का रिएक्शन था ना, सेम व्यूअर्स का था कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ भाई। भाई हाँ हाँ, यहाँ पे भी एनिमेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और सीजन 2 बहुत अच्छा था। सीजन 3 पार्ट 1, सीजन 3 पार्ट 1 एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। इट इज बहुत डिफरेंट, बहुत इट इज डिफरेंट है। लाइक पॉलिटिकल थ्रिलर है वो अपने आप में। वो पूरा टोन चेंज हो जाता है। मैंने पर्सनली बिंज में ये फील होता है, जिसने भी बिंज किया उसको फील होगा ये चीज, कि पूरा टोन, पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा वो सीजन की शुरुआत से ही, कि लाइक अब ये वो नहीं रहा, अब आप टाइटन की चिंता नहीं कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो हाँ वो दुनिया की। ह्यूमंस दुनिया वर्सेस के ह्यूमंस क्या हो हाँ हाल जाता है। है। आई हाँ मीन हाँ। भाई इवन बिफोर द ये बेयर थ्योर्ड लॉर के बोलते रायनर रिवील, डू यू रिमेंबर दैट पॉइंट जब हमको एज अ व्यूअर्स उन लोगों ने नहीं बताया होता, बट हमको एपिसोड में पता चलता है कि एनी ही वो है, फीमेल टाइटन है, हाँ और उसको हाँ। ढूंढने का जो आर्मिन ने जो प्लान किया था, कि उसने पता कैसे लगाया कि ये है कौन। मैं मैं ना सॉर्ट ऑफ ऐसे भी था कि यार, मैंने कहा यार ये, मेरे को पहले ऐसे लगा, मैं कहा बहुत कम लोग हैं जिनके बालों का कलर ऐसा है, हम्म। और ना मेरे दिमाग में ऐसा आया, मैं कहा यार ये आर्मिन आर्मिन, मैं कहा ये आर्मिन तो नहीं है, या मेरे को लगा था मतलब, आर्मिन है, मेरे को लगा था हाँ आर्मिन है। हाँ, मेरे को बाल तो उसके जैसे ही हैं। और उसके बाद जब वो आर्मिन को पकड़ के छोड़ देती है, तो मेरे मन में ऐसा आया, मैं कहा यहाँ कुछ टाइम ट्रैवल तो नहीं चल रहा, कोई पास्ट प्रेजेंट का कोई सीन तो नहीं है, क्या चल रहा है। शुरू में मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि कई सारे जो फेसेस थे ना टाइटन्स के, जो नॉर्मल टाइटन्स भी थे, उनके फेसेस ना ऐसा लग रहा था कि यार ये ऐसा लग रहा है बहुत डिटेल्ड बना रखे हैं, और क्या पता ऐसा हमें दिखे कहीं ना कहीं। और लाइक जब रिवील भी हुआ कि उसकी मदर थी, मतलब वो ग्रीशा की वाइफ थी, जो हाँ, उसकी मदर को खाती है। स्माइलिंग टाइटन, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए इतना जरूरी था कि इनके फेस को इतना डिटेल, क्योंकि नॉर्मली जो जिन पे उतना ध्यान जाना नहीं चाहिए, उन पे उतना ध्यान जाता है वहां पे। तो मेरे को लगता था यार ये इंसान ही है, ये कहीं से तो आ रहे हैं। और उस टाइम मेरे को ये लगा कि कोई कुछ तो सीन है इसका आर्मिन के साथ, और रिवील बड़ा खतरनाक था भाई, सही में बहुत बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी इवन राइटिंग है यार, इवन मतलब इवन द रेयर। इवन दैट प्लान, जब हमें पता अच्छा चलता है कि क्या बोलते हैं, राइनर ने एनी के हाथ पे लिख दिया होता कि वो कहाँ पे है, लाइक वो जो प्लानिंग थी ना कि एरिन कहाँ पर है, उसे पता कैसे लगा, ब्रो, दैट वाज तुम लोगों लाइक। को फील हो रहा था उस सीजन में लोग ऐसे ही मरते जा रहे थे, रैंडमली, मार्को वगैरह हाँ सबका जो डेथ वगैरह दिखा रहे थे, रैंडमली मर रहे हैं, कि अरे यार वो ये बंदा भी उड़ के जा रहा है, खत्म। मैं कहा यार बेचारा अभी दिखा था, अभी यहाँ पे ये इसका मोमेंट आया था, सारी अरे चीजें। और जब राइनर नहीं मरा ना, मैंने कहा यार कौन कुछ सी क्या। पवित्र आत्मा, कौन सी प्लॉट जादू आर्मर, प्लॉट पावर है इसके पास आर्मर। कि ये बंदा मरा नहीं। ऐसा उसके साथ था, एक दो बार मैंने नोटिस किया कि यार ये बंदा मर नहीं रहा यार, कम ऑन यार, ऐसा कैसे हो सकता है, या तो इसका तो कुछ बहुत कमाल ही बड़ा हो पार्ट गया। होगा स्टोरी में आगे, ऐसे मतलब करके। ये असली वॉरियर तो ये है, ये क्या कहते हैं, अरविंद की स्क्वाड में भेजो भाई को, हाँ। कहाँ इसको यहाँ छोटे मोटे काम करवा रहे हो उससे। इतना कन्वीनियंटली कैसे बच जा रहा है भाई, हाँ, कैसे। और मेरे को लीवाई को लेकर भी ये फील हुआ, मैं कहा भाई इवन लोगों की फटनी चाहिए लीवाई से। आप छोड़ो, कहाँ आप टीम विम बना रहे हो, आप लीवाई को भेजो सामने। आई मीन बीस्ट टाइटन वाली फाइट एक तरफा नहीं हुई थी पूरी की पूरी, वो बेचारा खत्म था उसका, वहां पे मोमेंट एंड था उसका, वो पूरा माहौल चेंज कर दिया भाई। पूरा माहौल। इवन एरन की डेथ शुरुआत में जो दिखाई जाती है वो भी शॉकिंग। कितनी कन्विंसिंग लगती है भाई, हाथ उड़ के आता है उसका, यू हाँ। मतलब उसके बाद तुम बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये नहीं मरा होगा। मेरे मन में यही आया, मैं कहा ये कौन सा गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, मेन कैरेक्टर मार रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है। वो भी मतलब जिसको हमें बताया कि हाँ भाई स्टोरी इसके पर्सपेक्टिव से, अबे गया ये तो, अब आगे क्या बच्चा है, बच्चा ही क्या है आगे भाई, भाई खत्म। मैं कहा अब क्या आर्मिन के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे, हाँ, और फिर मेरे को वो लगा मर था। जाएगा तो फिर हाँ। क्या मिकासा के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे भाई।
मेरे को ये लगा था कि अब स्टोरी स्विच आउट करके आर्मिन को मेन अच्छा, कैरेक्टर बना दी, कि मेरे को ऐसा लगा था एक्चुअली उस टाइम पे। हाँ यू मुझे भी लगा रिमेम्बर था। वो वाला सीन जिसमें ये लोग चार्ज कर रहे होते हैं एरन को वापस लाने के लिए सेकंड सीजन के लास्ट में, एंड एक टाइटन आता है और एरविन को उठा के ले जाता है, और हाँ एरविन का एक हाथ टाइटन के मुंह में, एरविन फिर हाँ भी बोल रहा है हाँ चार्ज चार्ज, चार्ज। हाँ वो मोमेंट यार, मतलब बेस्ट बेस्ट लीडर क्या एवर आदमी है यार। अनबीटेबल लीडरशिप थी भाई इस बंदे की, पता है। एंड एक भाई। मोमेंट पता है, मैंने ये चीज नोटिस करी कि जब शो खत्म कर लो ना, एंड अमन भाई के लिए एक्चुअली अब इट विल मेक सेंस भाई, यू कैन गो एंड सर्च अ यूट्यूब वीडियो के ऑल दी हिंट्स दैट क्या बोलते हैं, इसियामा फोर शैडोड बिफोर थिंग्स हैपनिंग। भाई एक मोमेंट था जब यूमिर वगैरह वो लोग टावर पे थे, भी किसी ने कमेंट किया तो मेरे को याद आया कि वो दिखाते कि बेरतोड़ अपना हाथ ऐसे खाने मतलब ऐसे काटने वाला था, बट वो रुक गया क्योंकि उससे पहले यूमिर कूद गई थी। अच्छा You didn't notice. Like, see, You if will you, realize yeah, if बाद you में go and watch it, उसमें moment है उस फिल्म में जब वो ऐसे कर रहा होता है यूं, भाई, पर वो देयर इज there's इतना so many डिटेल है ना, foreshadowing. इतना बहुत फोर डिटेल, शैडोइंग है ना, बहुत मैंने सारी ये तो मैं foreshadowing सुना है। है इसके बारे में कि योर बहुत फोर माइंड विल शैडोइंग ब्लो। है। And when I went back, I was like, how did I miss this यार? ये सामने ऐसा भी नहीं कि छुपाया, एकदम सामने है सामने। And you're like, भाई ये सब निकल गया दिमाग से यार। It is सेकंड व्यूइंग में वो दिखता है। second view में पता लगा। AOT सेकंड is विंग में meant अलग एक्सपीरियंस होगा लोगों हाँ। का, वो AOT फोर शैडोइंग दिख रही होगी बार बार कि हाँ अच्छा ये हाँ, ऐसा भी हुआ है वैसा भी हुआ है। AOT is meant for multiple watches. Multiple watches पे। See, हमारे लिए पर्सनली एंड मोस्टली लोग एग्री करेंगे, सीजन 3 पार्ट 2 बेस्ट था। रिटर्न टू शिगांशिना, उसमें एक हाफ रहता है जिसमें इतना सब कुछ कल्मिनेट हुआ है, एक ऐसी बैटल हो रही है जो मैटर करेगी पूरे आगे की हिस्ट्री के लिए। वो बेसमेंट तक जाना चाहते हैं जिसको 3 सीजन से फोरशैडो किया जा रहा है। तो और जब वो बेसमेंट का रिवील आता है, वो भी अपने आप में भाई वो पूरी स्टोरी बदल देता है कि ओके सही में भाई, पूरी सही में दुनिया में टाइटन नहीं है, टाइटन ने ऐसा नहीं कर रखा है, ये तो एक्चुअली लोग ही हैं। दुनिया है हाँ, मतलब दुनिया आउटसाइड एक बाहर भी एग्जिस्ट है, करती हाँ है। पूरी हाँ। पूरी AOT की दुनिया ही बदल दी उस रिवील ने, पूरा भाई, डायनामिक्स। यार, I still मतलब remember मैं मतलब कितना भी सोच सकता था, बट मैं वो नहीं सोच सकता था। गजब यार। मस्त है, मस्त। I'm you guys are making me feel कि भाई दोबारा देखना चाहिए, एक और बारी शुरू करते देखना। पता है मैं एक डिटेल थी, मैं बताता हूँ क्या, जहाँ पे मेरे को कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इट पेड ऑफ लेटर ऑन सो वेल कि मैंने बोला यार हाजिमे इसियामा इज लाइक द पीक फिक्शन का राइटर है। क्योंकि पता क्यों, एक मोमेंट था जब बीस्ट टाइटन जब लड़ रहा होता है ना उनसे सारे सोल्जर से, वो ऐसे नाम बोल रहा होता है बेसबॉल करके थ्रो का कुछ, ठीक है। हाँ, मैंने हाँ, कहा हाँ, हाउ डज दिस गाय नो बेसबॉल क्या है, कहाँ एग्जिस्ट परफेक्ट करता है। गेम, वहाँ नहीं, पर उससे पहले दिखाते तो है कि कोई ह्यूमन है परफेक्ट जिसके गेम। चश्मा हाँ, लगा रखा है ऐसे, नहीं उससे नहीं नहीं पहले नहीं दिखाते हैं ना। नहीं नहीं, उस टाइम तक हमको बस ये पता था कि बीस्ट टाइटन एग्जिस्ट करता है, कौन है ये नहीं पता। बट बीस्ट अच्छा टाइटन उस टाइम, बोल उस रहा है टाइम कि ठीक भाई है, ठीक है। परफेक्ट गेम की रेफरेंसेस चल रहे हैं। मैंने कहा यार हाँ 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 हाउ डज दिस गाय नो बेसबॉल क्या है, कि कैसे एग्जिस्ट करता है। इस वाली दुनिया में तो सिर्फ टाइटन्स है और इंसान है, वर्सेस चल रहा है, बस यही तो, और क्या है। हाँ हाँ हाँ। एंड इट पेड ऑफ लेटर ऑन कि भाई जब पता चला भाई दुनिया आउटसाइड एक एग्जिस्ट एपिसोड करती का है। लिटरल टाइटल है परफेक्ट गेम। हाँ, परफेक्ट गेम, हीरो एंड मिडनाइट सन, 3 एपिसोड हैं मिडनाइट भाई सन, पीक। हाँ। दैट मिडनाइट वाज सन वो वाला एपिसोड है जिसमें उनको चूज करना होता है एरविन और आर्मिन के बीच। मैं पर्सनली यार फील कर रहा था कि यार ये तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल मुश्किल डिसीजन चॉइस होगा है। यार। यार इम्पॉसिबल, कैसे कैसे लीवाई करेगा ये। एंड आई मीन पता है उस पे आज तक थीरीज बनती कि व्हाट इफ लीवाई चोज अरविन उस मोमेंट में, कि अगर अरविन नहीं होता तो शायद से एरन इतना नहीं गया होता। बट भाई एरन सब कुछ देख चुका ऑलरेडी यार, उसको पता है कैसे होगा उस टाइम पे। वो यार वो तो उसी मोमेंट पे रिवील हो गया था जब उसने जो क्वीन का हाथ पकड़ा था। हिस्टोरिया का हाँ, हाथ हिस्टोरिया का, उसको उसी टाइम बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो वो तो मेरे ख्याल से होना ही था, मतलब उस चीज को रोक नहीं सकते थे। ब्रो यू कैन सी द 180 डिग्री ऑफ पर्सनालिटी चेंज जब वो सीन दिखाते हैं। उससे पहले कितना एरन इनोसेंट टाइप सा दिख रहा होता है, बट उसके बाद हाँ ही जस्ट बिकम्स हाँ, लाइक भाई सुनो मेरे को करना पूरा पड़ेगा, चेंज हो अब जाता है, हो पूरा जाएगा, चेंज हो अब जाता है भूल वो। जाओ। ही वाज हाँ लाइक मैं हाँ बता भी हाँ। नहीं सकता तुम्हें क्योंकि मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अकेले उस चीज को। सो वाओ, लाइक यार बस ये
अब मन कर रहा दोबारा देखने का। दोबारा मैं दोबारा दोबारा नहीं देख सकता यार। मैंने ये बात ये स्कूप कास्ट से भी बोला था। मैं कहा मैं भाई पर्सनली ये कोई चीज नहीं, लोर में घुस हाँ जाना, वीडियोस आती रहेंगी हाँ आपको हाँ पता हाँ चल जाएगा। कि वो थोड़ा सा सैड कर देता है यार। ये आपको सैड तो करता है। आई मीन आप फील करते हो कि यार मैं एक बंदे से आर्गुमेंट भी हो गई थी मेरी इसी बीच में कि ना उसने कोई बहुत नॉर्मल से इलॉजिकल बात कही उसने, और मैं बिल्कुल गुस्सा हो गया। मैं कहा भाई ये बेकार की बातें करना बंद कर दे भाई, दुनिया में रह, जो रियल है लॉजिक है उसको फॉलो कर, फालतू के फड्डे खत्म कर ये वो। और वो कह रहा है यार तू फालतू में चढ़ रहा है तो ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे को। मैं कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता है भाई। आई मीन तो यू सेड सैड भी लगता है, बट हु वुड यू से कि मतलब किसकी डेथ सबसे सैडेस्ट लगी थी अटैक ऑन टाइटन, क्योंकि इतनी सारी हुई हैं नहीं लाइक। हाँ डेथ डेथ तो सैड है। मेरे को सैड लगता है मेरे को वो जो भेदभाव हम्म और जो क्या कहते हैं लोगों को यूज करना अपने हेट के लिए, वो मेरे को बहुत सैड लगा। और कहीं ना कहीं मेरे को रियल लगता है कि ये होता है यार, ये अपने देश में होता है यार, तो अब अपन बाहर कहाँ जाएं, हर हाँ जगह होता है ये चीज। हम्म और कई कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई ये तो होता ही है, हेट सेल्स। मेरे मन में आता है भाई हेट सेल करता है हेटफुल लोगों को ही, हम्म और कहीं ना कहीं हम इसकी सेलिंग में हम और हेटफुल लोग बनाते चले जाएंगे, और फायदा इससे किसी को कुछ नहीं होता। आई मीन हमें हमें काइंडनेस, बहुत काइंडनेस अजीब सेल बात करनी लगेगी, वो चाहिए। लगेगी कि बचकानी बात है, लेकिन हमें काइंडनेस ही सेल करनी चाहिए हाँ हाँ भाई। हाँ, नहीं नहीं दैट क्योंकि भाई इससे WT भाई। ये तो अपने फ्यूचर को डूम करने वाली बात हो जाएगी कि यार हेट सेल्स पर क्यों हम बेचे हेट हाँ फिर। हेट कंज्यूम करने के बजाय पीस कंज्यूम करो ना भाई वो। हाँ बिकता बिकता तो एडिक्टिव चीजें भी बिकती है, वही थोड़ी बेचेंगे फिर हम। हम्म वही बात है। वही। तो तो अच्छा बताओ, पहले बताओ अमन भाई, हाँ किसकी डेथ लगी थी वैसे लाइक सबसे हार्ड हिटिंग बोलेंगे तो। डूड एरन की ही लगी थी मेरे को। मैं सही में है मैं एक पल को मेरे को पता है कि जब जब आर्मिन रोता है ना बिलख बिलख के, हाँ वो जिसे कहते हैं ना अपने बोन्स में फील होता है मेरे को। मैं कहा हाँ वॉइस यार एक्टिंग, हाँ बहुत ये बहुत बहुत सैड मोमेंट है। और लाइक मिकासा बहुत उस टाइम काम थी और आराम से उसका हेड लेके आती है। लाइक स्पॉइलर अलर्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो, ऑल्दो बहुत सारी चीजें रिवील हो गई होंगी, लेकिन लेकिन वो जब मिकासा हेड लेकर आती है, और मेरे को वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ये मिकासा से ही, पर जब आर्मिन बिलक बिलक के रो रहा, मैं कहा अबे यार हाँ यार इसका दोस्त मर गया यार, और बेस्ट ये फ्रेंड। बहुत बहुत सैड सैड है इसके लिए बहुत ज्यादा। हम्म तो वो मोमेंट था। मोमेंट बहुत सारे हैं यार। लाइक तुम एक एक जो स्काउट के मेंबर्स थे, एक एक जो लोग थे जब शुरू से ही जो टाइटन से लड़ते हुए, इवन वो बंदा जो जो एरन को टीज नहीं करता था, जो क्या कहते जॉन हैं जॉन जॉन जो जीन जॉन जो भी था जॉन है ना। जीन नाम था आई पिंक गेस। बाल थे ना उसके। हाँ 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 हाँ। हाँ जीन नहीं 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 नहीं। जी नहीं था, जी नहीं था वो। जो जो उन्हीं के गांव का था, जो जिसको एरन बोलता रहता था कि यार ये लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली जीन। बैठ के पीते रहते हैं। हाँ जी नहीं है, जी नहीं है, जी नहीं है। हाँ हाँ तो उसकी डेथ बहुत है। सैड थी जीन कि नहीं यार मरता है। अरे ब्रो यू डोंट रिमेम्बर जब वो ट्रेनिंग क्या कैंप में नाम है बैठा होता यार। है, वो बोल रहा होता है भाई मेरे तो इतने स्कोर आए हैं, तो वो बोलता है तुम लोग भाई बैठ के बस बातें ही कर सकते नहीं हो, वो मैं एक्चुअली जाके उनको मारूंगा। तो वो उन दोनों की भिड़न हो जाती अरे है फिर वो मीका बंदा साथ के यार साथ। वो बंदा वो जो ऑलरेडी मार्को। वो उनके उनके साथ ट्रेनिंग नहीं करता, वो पहले से ही होता है। वो उनको जो शुरू में बचाता है, जो शुरू में डायलॉग बोलता है स्ट्रेंथ और करेज वाला, ब्लॉन्ड वाला बंदा क्या? जो बचा के ले हाँ जा रहा हाँ होता अरे है हाँ, मिकासा जो और उसकी मम्मी को। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ठीक अच्छा, है याद वही आया। हाँ हाँ ब्लॉन्ड हाँ गाय था हाँ वो, हाँ 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 ब्लॉन्ड। हाँ हांस हांस हानेस्ट हांस हानेस्ट। हाँ हाँ। हाँ हाँ इंसान इंसान उसकी डेथ भी बहुत ज्यादा बुरा लगा कि एक मैंने यार कहा ये हॉर्स। कि आह, ये बच्चे बेचारे जानते हैं उसे और आह, बुरा फील कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो खटकी थी वो एरविन की डेथ खटकी थी यार। एरविन की डेथ सही में हाँ। बंदा इतना इतना पास आके भी बस नहीं मिला उसको। हम्म। मतलब he completed what he wanted to do but he could not see with his own eyes. हम्म। और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइक जाओ हम वॉल के इस पार क्या संभालेंगे बीस्ट एपिसोड टाइटन है को। यार, लाइक क्या एपिसोड है। यार वो बहुत फाल्को बढ़िया की है यार। डेथ भी बहुत वो थी यार, फाल्को की डेथ जो दिखाई थी ना, एंड ब्रो द वे ही वेंट आउट,
सच अ गोटेड मोमेंट जब वो अकेले लड़ रहा भाई, वो जो एक मोमेंट था ना, मीकासा से लड़ा वो, ब्रो मीकासा से। ही गेन्ड माय रिस्पेक्ट फ्रॉम -100 to 1000 सीधा। मतलब जब वो एक पूरा सीन दिखाते हैं कि वो अकेले लड़ रहा है सबसे, भाई एक अकेला बंदा लड़ता चला जा रहा है, लड़ता चला रहा है। मैंने कहा भाई यार क्या बंदा है यार ये। एंड ही वाज पुटिंग हिज ब्लाइंड फेथ कि भाई एरिन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मैं उसको वो करूंगा भाई, उसको उसका मोमेंट आगे करना है। फाल्को नहीं, फ्लॉक। फाल्को था, क्या नाम था? ओ फ्लॉक, सॉरी फ्लॉक, जो भी फाल्को तो था बच्चा था। फाल्को या तो फ्लॉक जो भाई यार, इफ यू इवन सी इट लाइक जो एनिमेशन जो करी उन लोगों ने मापा वॉलिनस वाले सीन में, भाई जब तक वो पानी में जा रहा होता है ना तब भी लड़ रहा होता है भाई। हाँ हाँ, वो तो पीछे ही पड़ जाता है बिल्कुल कि भाई नहीं। एंड उसके बाद भी उठ के आता है, उनकी शिप फोड़ देता है, कहता अब जाओ। कहता है वो सही में वो दुनिया जला देंगे वाला उसका चल रहा होता है पूरा कि भाई मतलब सब कुछ उसका आर्क था, लेकिन उसका आर्क सही में बेचारा शुरू में कितना डरा हुआ रहता था। और एंड पता है उसकी भी डेथ्स बहुत सैड थी। जो बंदा अपनी क्रश को याद कर रहा होता है पत्थर पड़ने से पहले मुंह पे एकदम, जो वो फेंकता है ना बीस्ट, है ना, वो याद कर रहा होता है कि यार अरे यार बंदी तो क्यूट थी, फट इतने में किसी को लगा नहीं होगा लेकिन कि फाल्को इसमें बच के निकलेगा यहाँ हाँ, से। फ्लॉक का कुछ आइडिया नहीं था कि ये बचने वाला है जरा सा भी, क्योंकि एंड ही वाज द ओनली सर्वाइवर यार। मतलब हाँ वही बचा उस पूरे में। एंड फिर एंड And में he उसको was मीकासा like- फाड़ देती है कि भाई बहुत हो गया तेरा, अब मरने की बारी है, जाओ भाई। एंड इवन द पॉइंट जब मीकासा ब्लड बात कर रही होती है यार, मतलब फाड़ रही है लोगों को। वो मोमेंट याद है तुम लोगों को जब लीवाई वो लोग सिटी में आते हैं और उनके अगेंस्ट होते हैं उन्हीं के लोग, और वो क्या क्या एनिमेशन है भाई लीवाई की ओ, फाइट लीवाई जो वर्सेस है। केनी, लीवाई वर्सेस केनी वाला जो हाँ है, हाँ जो- लीवाई अच्छा, वर्सेस केनी, वो हाँ, शुरू में भाई भाई क्या मतलब कितनी मेहनत करी है इन लोगों ने। वो पूरा मोमेंट और वो जो उनका क्या कहते हैं गजब ओडीएम animation। गियर जो होता है वो, अरे भाई भाई तो भाई। बहुत बहुत Best मस्त ODM मोमेंट होता gear है यार। scene। मतलब मेरे को अगर किसी को सेल करना होता ना कि भाई तुम मजाक समझते हो क्या एनिमेशन को, ये देखो सीन, ये तुम्हें लगता है बनाने की कोई मतलब कितना टाइम लगा इसमें तुम लोग को। मतलब उनको मैं कभी कभी मतलब जो लोग एनिमे नहीं देखते उनको मैं फैथम करवाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास 2-3 सीन्स होते हैं ये वाले। लीवाई वर्सेस केनी हो गया, मॉब साइको में इतने सारे सीन्स हैं, वो जो एक ट्रांसमिटर मॉब साइको आराम से। वन पंच मैन हाँ। हो गया। मतलब लोग समझते हैं एनिमेशन इज अ जोक भाई, फिर उनको ऐसे या फिर कार्टून बोल के बस काट देते कि भाई कार्टून है। फिर उन्हें दिखाते हैं विनलैंड सागा में आर्न जो भी क्या नाम था, एनी था उसका भी नाम शायद से, जिसमें उसकी पिटाई हाँ। होती है भाई डंडे से। भाई वो सीन कितना अनकंफर्टेबल है यार, मतलब देखा नहीं जाता। इट्स ओह सही में इट्स यार। नॉट वेरी कंज्यूमेबल। लाइक मैं तो आगे हल्का सा स्किप कर दिया था। तरुण भाई भी यही बात कर रहे थे उस टाइम में, हम लोग जब बात कर रहे थे नहीं कि यार भाई वो बहुत सैड वॉइस सीन था। एक्टिंग भी भाई बहुत, इट्स वेरी रियल, वेरी सीम्स वेरी रियल। पर नहीं मैंने पता क्या देखा, मैंने अपना भी और मैं कई लोगों का कैरेक्टर आर्क मैंने लोगों का देखा है कि एक तरफ कार्टून बोलने से लेकर एक हार्डकोर फैन बनने तक का मैंने देखा है लोगों को, कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अबे तू क्या देखता रहता, पर गलती से भी वो एक भी कुछ भी देख लेते हैं ऐसा कि उनके झोपड़े आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं ओ भाई अब मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, मुझे देखना पड़ेगा ये सब। तो ये होता है ये तो एक आप जर्नी पे हो। चलो enough anime and AOT talk। Okay, अभी AOT अब segment अगले done. सेक्शन पे आ जाते हैं। Oh, you mean the कंपाइलेशन। कौन से कंपाइलेशन भाई? बस आपका एक कंपाइलेशन बहुत फेमस है जिसपे आप Please, खुद ही रिएक्शन दे चुके नहीं, हो। नहीं ऐसा नहीं करो यार। यूं बचपन की गलतियां हैं।